और इस बीच बड़ी खबर, बीजेपी के नए पदाधिकारियों की बैठक जारी है। बीजेपी के नए पदाधिकारियों की बैठक इस वक्त जारी है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी मुख्यालय में पदाधिकारियों की परिचय बैठक, नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां बताई जाएंगी। मोदी एट 25 यानी कि 25 साल का कार्यकाल, जिसको लेकर अभियान को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। तो नवीन टीम अब रेडी है और इस परिचय मीटिंग के बाद अब लगातार तैयारियों को धार दी जाएगी। 7 राज्यों की जंग और उसके बाद 2029 का रण, दोनों को लेकर तैयारी। इस बीच तस्वीरें भी सामने आ रही। नितिन नवीन मौजूद है। इस परिचय मीटिंग के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, खासतौर पर 27 के चुनाव से पहले। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा जिस पर सबसे ज्यादा फोकस, उसके बाद पंजाब और तमाम वो राज्य जहां जहां चुनाव होने हैं वहां बूथ स्तर पर मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए ये अहम परिचय एक तरह से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बैठक के जरिए जो एक दूसरे के साथ यहाँ एक टीम के तौर पर काम करने से मिलने वाला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, नई टीम तैयार है और नवीन टीम में जिस तरीके से हमने देखा तमाम चेहरों को इंक्लूड किया गया, महिलाएं हैं, युवा है, अनुभवी चेहरे हैं, और आज इस परिचय मीटिंग का मकसद यही कि आपस में जो सहयोग है वो मिले, सपोर्ट मिले, कोऑर्डिनेशन के साथ 27 की और 2029 की तैयारी तय की जाए। देखिए ऋतु, आज की जो नितिन नवीन की जो मीटिंग है वो 3 चरणों में होगी। 3 अलग अलग चरण है और तीनों चरणों के अलग अलग जो है वो टॉपिक्स हैं। पहली अगर मीटिंग की बात कर ली जाए तो नितिन नवीन की जो नई राष्ट्रीय जो पदाधिकारियों की जो पूरी जो टीम तैयार हुई है, सबसे पहले उन टीम का परिचय होगा। उसके बाद उनको पार्टी की रणनीति, पार्टी में किस तरीके से काम किया जाता है, पार्टी में किस तरीके से समन्वय रह के आगे बढ़ा जाता है, इस बात पर चर्चा होगी। इसके बाद जो अगला जो पड़ाव होगा वो मोदी @25 यानी नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल को पूरे 25 साल हो जाएंगे और इसको बीजेपी एक बड़े तौर पे मनाने की कोशिश कर रहेगी। और इसके अलावा इस पूरे जो ये कहा जाए मोदी 25 को पूरे विश्व में, पूरे भारत में किस तरीके से भव्य तरीके से बढ़ाया जाए, लोगों तक किस तरीके से नरेंद्र मोदी को लेकर बातें पहुंचाई जाए, इस पे बातचीत होगी, इसकी रणनीति तैयार होगी। 65 सदस्य है रजनीश कुल, और इस बीच मोदी @25 जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, 25 साल का कार्यकाल जिसको एक्नॉलेज भी किया जाएगा। साथ ही 27 और 29 के चुनावी समर को पूरी तरीके से धार भी दिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वो हो जाता है जब लिस्ट सामने आई थी, उसके बाद चेहरों को लेकर के जिस तरीके का आंकलन किया गया, देखा गया कि किसका अनुभव और किसके समीकरण यहाँ पर एक तरह से कारगर होंगे आगामी चुनावों के लिए। तो ये पूरी नवीन टीम जो है एक साथ आएगी एक प्रारूप में, इसके मायने कितने ज्यादा होते हैं? देखिए, नितिन नवीन की नवीन टीम में वो तमाम चेहरे हैं जो अनुभव रखते हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में पकड़ रखते हैं और जिनकी जो जमीन पे जिनकी पकड़ बहुत अच्छी है। इन तमाम टीम्स को बनाया गया है। नितिन नवीन उसमें शामिल थे, तमाम बड़े जो बीजेपी के नेता उसमें शामिल थे। इन तमाम लोगों के साथ किस तरीके से पार्टी को आगे लेके जाना है, किस तरीके से भविष्य में होने वाले चुनावों में बीजेपी को एक बार फिर जीत दिलवानी है, इसको लेकर जो रणनीति ना सिर्फ तय होगी बल्कि ये बताया जाएगा कि किस तरीके से बूथ लेवल पे मजबूत किया जाए। और सबसे बड़ी बात, इस टीम के को एक जो नितिन नवीन एक मंत्र देंगे जो जेनजी को किस तरीके से संवाद करना है और जेनजी तक किस तरीके से बीजेपी की जो पूरी रणनीति है और बीजेपी के आने वाले समय में किस तरीके अभी एरा और अगर दौर का जिक्र करें तो रजनीश, अभी जेनजी कोट एंड कोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसे साधने के लिए ही युवाओं को सबसे ज्यादा जोड़ा गया है, युवा चेहरों को लाया गया है और इसके जरिए एक नई रणनीतिक जो है यहाँ तैयारी नजर आ रही है। आप रहिएगा, कुछ और खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, झारखंड से बड़ी खबर, जहां हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रदर्शन और हेमंत सोरेन का पुतला जलाने के दौरान भारी बवाल देखा गया। जेएमएम के छात्रों और प्रदर्शनकारियों के बीच जो है झड़प की खबर सामने आई। जेपीएससी छात्रों ने सरकार पर धोखे का आरोप भी लगाया।
प्रदर्शनकारी छात्रों ने मारपीट का आरोप लगाया। सीएम का पुतला दहन के दौरान बवाल हुआ। जेएमएम कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। लाठी डंडों से हमले के दौरान कई छात्र घायल भी हुए। छात्रों का प्रदर्शन और इस दौरान आक्रोश एक दफा फिर से देखने को मिला है और गुस्सा भी देखने को मिला है। दोबारा से जिस तरीके की यहाँ प्रतिक्रिया सामने आई, यहाँ कहा गया प्रदर्शनकारी छात्रों ने मारपीट का आरोप लगाया, धोखे का आरोप लगाया है सरकार पर। जल्दी से रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, हमने देखा रांची में किस तरीके से बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में, काफी दिनों तक, महीनों तक वो जो प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई, उसके बाद सरकार को एक स्टेप पीछे लेना पड़ा, बैक स्टेप करते हुए फैसले को वापस लेना पड़ा, जेपीएससी जेएसएससी को रद्द करना पड़ा। लेकिन अब दोबारा से जब ये तस्वीर बन गई है, इस पर पुनर्विचार होने की रूपरेखा सामने आ रही है, वापस से आक्रोश सामने आता है, दो गुटों के बीच झड़प की तस्वीर सामने आती है और उबाल ऐसा हेमंत सरकार के खिलाफ जो इस तरीके से आक्रामक नजर आ रहा है, ये आगे आने वाले समय में क्या रूप ले सकता है? देखिए आने वाले समय में ये बहुत आगे तक जाने वाला ये पूरा मुद्दा है। जैसा कि जेपीएससी और जेएसएससी में की परीक्षाओं में कथित रूप से जो अनियमितताएं थी, उसे लेकर रांची, गिरिडीह और हजारीबाग, शुक्रवार को इन जगह पर जो आंदोलनकारी छात्र थे उनका पुलिस के साथ झड़प हुई। हेमंत सोरेन का पुतला फूंका गया, राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। इसको लेकर तमाम जो झड़प हुई वो दुनिया के सामने है, तमाम देश के सामने है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार इस पूरे चक्रव्यूह में फंस चुकी है, आप सोचिए कि एक तरफ जो है वो झारखंड हाईकोर्ट में जो है वो छात्र पहुंच गए जिन्होंने ईमानदारी से जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा पास की थी। एक तरफ वो छात्र हैं जो इन दोनों परीक्षाओं को रद्द करने के लिए आंदोलन पे बैठे थे। तीसरी, सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल दाखिल हो चुकी है जिसमें साफ तौर पे एसआईटी से इस पूरी मामले की जांच को लेकर सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। अब इन तीन तरफ से हेमंत सोरेन सरकार घिर चुकी है और जाहिर तौर पे जिस तरीके का आक्रोश, आंदोलन और जो झड़प शुक्रवार को देखने को मिली झारखंड में, वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये मुद्दा बहुत आगे तक जाने वाला है, क्योंकि सरकार कोई भी रुख अपनाए, चाहे वो परीक्षा रद्द करने पे जो है वो अड़ी रहे, तो उन छात्रों का विरोध सहना पड़ेगा जिन्होंने ईमानदारी से ये परीक्षा पास की है, और अगर ये परीक्षाएं रद्द नहीं की जाती तो उन छात्रों का विरोध सहना पड़ेगा जो लगातार जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे थे। अब हेमंत सोरेन सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है। ये देखने वाली बात होगी कि हेमंत सोरेन सरकार ऐसा क्या कदम तुलना रजनीश जंतर मंतर से की गई। रांची के हूबहू जो तस्वीर थी वो जंतर मंतर पर थी, सरकार अलग थी, सत्ता अलग थी, और इसी को लेकर प्रश्न उठा कि दो अलग अलग नैरेटिव क्यों? जंतर मंतर के लिए कोई और तस्वीर, वहां शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर नजर आई है, यहाँ घिरते हुए हेमंत सरकार पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। दोनों ही तरफ पलड़ा जो है इक्वली भारी है। अभी सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए हेमंत सोरेन सरकार के सामने चैलेंज तो है ही है। अगर वो जाहिर तौर पे बैकफुट पे आती है तो ये साफ होगा कि सरकार जो है वो वहाँ पर जो सरकारी परीक्षा, भर्ती परीक्षा उसे कराने में सक्षम नहीं है। जिस तरीके से एनटीए की बात कर लिया, एनटीए में जो पेपर लीक का जो पूरा मामला था उसमें एनटीए के कई अधिकारियों को जो है वो सामने उनके चेहरे बेनकाब हुए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर जो जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए इतना बड़ा आंदोलन हो सकता है और केंद्र सरकार अगर झुककर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले सकती है, तो झारखंड में ऐसा क्यों नहीं? झारखंड में दोहरी राजनीति है, क्योंकि झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो कांग्रेस के साथ जो है वो कांग्रेस के साथ मिलकर जो है वो तमाम चीज़ों को राज्य में चला रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर जंतर मंतर में जो चीज़ हुई वो अगर झारखंड में हो रही है, तो आखिर क्यों सरकार जो है वो दोनों पक्षों के जो छात्र हैं उनको संतुष्ट करने में कामयाब नहीं हो पा रही है? एक तरफ जहां पीआईएल दाखिल हो रही है तो वहीं दूसरी ओर एसआईटी से जांच लेकर सीबीआई को जांच सौंपने की बात हो रही है। एक और जो छात्र है परीक्षा रद्द करने की जो मांग थी जिसे सरकार ने मान लिया था उस पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी ओर वो छात्र अड़े हुए हैं। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में जो है वो याचिका दाखिल कर दी थी कि भैया कि जो पेपर जो रद्द किए गए हैं उसको क्यों रद्द किया गया है, हमने ईमानदारी से पेपर परीक्षा पास की थी, अगर पेपर रद्द होते तो जाहिर तौर पर उनका भविष्य भी दांव पे लग जाएगा। तो चारों तरफ से हेमंत सोरेन सरकार घिरी पड़ी है और ऐसे में
जो विपक्ष है उसका दो मुहा चेहरा सामने आ चुका है कि जंतर मंतर पे दो कुछ और फाड़ चल रहा था कुल और मिलाकर झारखंड- नजर आ रहे हैं और सड़क पर ये संग्राम बरपा हुआ है रजनीश। लेकिन इसके बाद प्रश्न और भी ज्यादा बड़ा ये है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कैसे संभाला जाए, क्योंकि दो तरफ एक तरह से देखा जाए तो सरकार घिरी हुई है, तीसरा चैलेंज लॉ एंड ऑर्डर भी उभर रहा है। देखिए बिल्कुल सरकार के लिए अब जो है वो कुछ भी चीज़ जो है वो आसान नहीं है। उस सरकार की राह आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहाँ सरकार को कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर सड़क पे छात्रों का आक्रोश भी झेलना पड़ रहा है। इसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो छात्रों के आक्रोश की वजह से जो आम जन को दिक्कतें हो रही हैं उसको भी सरकार को ही संभालना है। और ऐसे में अब सरकार तीन जो है वो राहों पर घिर चुकी है। एक राह को अगर वो संयम करने की कोशिश करती है, ठीक करने की कोशिश करती है तो बाकी की दोनों राहें बिगड़ जाती है। ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार के सामने ना सिर्फ कोर्ट में लड़ाई एक बड़ा चैलेंज है, बल्कि सड़क पे जो आंदोलन हो रहा है वो भी बड़ा चैलेंज है। और उसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कल के बाद जो उत्पन्न हो गई है वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है, ताकि आम जनों को इस बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के चलते दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अगर ऐसा होता है, ये चीज़ें कंटिन्यू रहती तो आने वाले समय में झारखंड में जो सत्ता परिवर्तन होना तय है और जिस तरीके से ये माहौल बनना है, उसके बाद आने वाले समय में ना सिर्फ झारखंड सरकार के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी बड़ी मुसीबतें खड़ी होने वाली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रजनीश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यानी कि अभी तस्वीर झारखंड की, राज्य की इसी तरीके से नजर आ रही है। बढ़ेंगे आगे खबर मसूरी से, जहां कुदरत का कहर देखने को मिला। लैंडस्लाइड से भरभराकर मकान गिरा, भूस्खलन से पल भर में जमींदोज हुआ मकान। लोगों ने भागकर किसी तरीके से जान बचाई है। लैंडस्लाइड से मकान भरभराकर गिरा है, इसकी तस्वीरें भयावह सामने आई। मसूरी से तस्वीर आप देखिए कैसे पलक झपकते ये जो इमारत है ये कुछ सेकंड्स में यहाँ जमींदोज होती हुई नजर आ रही है। मसूरी में कुदरत का कहर इस कदर बरपा, मकान के मकान देखिए कैसे जमींदोज हो गए, दुकान मलबे में तब्दील हो गए। मसूरी में लैंडस्लाइड का कहर देखिए, जिसकी जद में ये मकान आया, ये इमारत आई और भरभराकर पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह नीचे गिरती हुई दिखाई दी। पूरा मकान गिर गया पूरा मकान जड़ से चला गया। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए लैंडस्लाइड के बाद सड़कों का हाल कैसा नजर आ रहा है, दूसरी तरफ कुदरत का कहर इस इमारत पर कैसे बरपा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।